खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में दोबारा आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है किंग ऑफ जिम्स डॉक्टर एबम रजा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे वक्त पे बीत जाने से कबल। आइए दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, यूँ तो कोविड-19 पर हमने बातचीत की, आपने हमारे नाजरीन को बताया कि किस तरीके से उनको हौसलामंदी से इन हालात में काम करने की ज़रूरत है और फिर मनफी सोच छोड़कर मुस्बित सोच को इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन आने वाले हालात में सोच के एतबार से और फिर हिकमत अमली के एतबार से क्या प्रिकॉशंस उनको लेने की ज़रूरत है, इस पे हम जानना चाहेंगे। नाज़रीन के लिए बता दूं, हमने जो शुरुआत में बताया, हालात जैसे भी हों इंसान को चाहिए हिम्मत से काम। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ, तीन नुकात पर मैं रोशनी डालता हूँ। अगर आप लोगों ने इन तीन नुकात को फॉलो किया, यकीन मानिएगा दुनिया की कोई बीमारी, दुनिया की कोई परेशानी आपको छू भी नहीं सकती। सबसे पहले आपके अंदर मुस्बत सोच पैदा करना है। पहला जो नुक्ता होता है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच में वो ताकत है जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर हम अच्छा बोएंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, तो इसलिए हमें चाहिए अच्छा बोएं, अच्छा काटें। जब तक हम अच्छा नहीं बोएंगे हमें अच्छी चीज मिलने वाली नहीं। बड़ी कहावत है, अगर आप रागी को बोएंगे रागी ही मिलने वाली है आपको। तो हमें चाहिए ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में पॉजिटिव सोच रखें, मुस्बत सोच रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। दुनिया की कोई बीमारी आपको टच भी नहीं कर सकती। नंबर वन। जो दूसरा पॉइंट, जो दूसरा अहम नुक्ता है वो है खुद एतमादी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे दुनिया की कोई ताकत हमें बदलने वाली नहीं है। मतलब क्या है? खुद एतमादी एक ऐसा हथियार है। आप 1000 दोस्त मत बनाइए, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कीजिए। खुद एतमादी इक्वल टू 1000 फ्रेंड्स कहा जाता है। 1000 दोस्तों के बराबर है खुद एतमादी। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर छोटी सी मिसाल समझा देता हूं। जब परिंदा हवा में उड़ता है तो हवा से कहता है, अरे हवा अपनी औकात में रहना, मैं परों से उड़ता नहीं, मैं उड़ता हूं हौसले से, मैं उड़ता हूं परों मतलब अपनी हिम्मत से। इससे मुराद क्या है? परिंदा भी हवा से कहता है तो अपने औकात में रहे, मैं हिम्मत से उड़ रहा हूं, मैं अपने हौसले से उड़ रहा हूं। तो हमें चाहिए इस कोरोना को कहना है कि कोरोना अपनी मतलब औकात में रहना, मैं हिम्मत से आगे बढ़ रहा हूं, मैं हौसले से आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपने खुद एतमादी पैदा किया, यकीन मानिएगा ये बीमारी आपका कुछ भी नहीं कर सकती। नॉट ओनली बीमारी, बताने का मकसद यह है कि हालात जो भी हो उसमें आप कामयाबी आगे बढ़ सकते हैं। जो तीसरा अहम नुक्ता है, जो हमारा ईमान है, भरोसा रखिए अल्लाह ताला की जात पर, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ही जो है दुनिया को चला रही है। अगर उम्मीद ना हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हमें चाहिए उम्मीद रखें, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा रखें। यकीन मानिएगा दुनिया की कोई परेशानी आपको टच भी नहीं कर सकती। खुलासा कलाम, इस दौर में हम लोगों को चाहिए 3 नुकात पर आपको फॉलो करना है। पहला होता है मुस्बत सोच को पैदा करें, खुद एतमादी पैदा करें, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा रखें। यकीन मानिएगा हालात जैसे भी हों जिंदगी में आगे बढ़कर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिर वही आपके शोबे की तरफ पलट के आते हैं कि सेहत के माहौल में, जबकि लोग सेहत की फिक्र में लगे हुए हैं, सेहत को किस तरीके से बनाया जाए, बिगड़ने वाले हालात से किस तरह एहतियात इख्तियार की जाए, ऐसे माहौल में जवाहरात का क्या रोल हो सकता है? बहुत बड़े, देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 5 हमें बताई गई है नेमतें, उन 5 नेमतों में से जो अजीम नेमत है, जो हमें ताकीद की गई है, जो बताया गया है, जो रिवायत में मिलता है, सेहत की नेमत को पहचानो बीमारी से पहले। जब तक आप सेहत हैं आपको कुछ भी पता नहीं चलता। जब एक बार बीमारी आ जाए पता चलता है कि सेहत की इंपॉर्टेंस क्या है, सेहत की अहमियत क्या है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 5 नेमतें जो बताई गई हैं, या अल्लाह की तरफ से जो इंसान के अंदर हैं 5 नेमतें,
5 नेमतों में से हम जो आज जिक्र कर रहे हैं सेहत को लेकर, सेहत 1000 नेमत है। सेहत का शुक्र अदा करो बीमारी से पहले। बहरहाल प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर बोलते हैं, मतलब बीमारी से पहले हमें चाहिए अपना ख्याल रखें। और इस कोरोना में देखिए हर कोई दूसरा आदमी इफेक्ट हुआ है, वही आदमी कामयाब हुआ है जो हिम्मत से काम लेकर अर्ली ट्रीटमेंट जिसको कहा जाता है, जल्दी जाकर डॉक्टर से मतलब मुलाकात करके जो दवाइयां लिए हैं वो लोग बच गए हैं। जो लोगों ने डर कर मुझे अंदर बैठना पड़ेगा, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, मैं लोगों से दूर हो जाऊंगा, मैं कमरे में कैसा बैठूं, जिन लोगों ने ये सोचा है शुरुआत में, बाहर हमने देखा भी है वैसे बहुत से लोगों को, वही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्योंकि हर बीमारी में चाहिए इंसान को सामने आए पहले। बहरहाल अब यहां पर हमारा इल्म उनके लिए क्या मदद कर सकता है। देखिए हमने जो बताया जायचे के 12 घर होते हैं, 12 घर में जो 6वां घर होता है उसे कहते हैं बैतुल मर्ज कहते हैं। बैतुल मतलब बीमारी का घर कहा जाता है कि उसमें पता चलता है इंसान की जिंदगी में क्या बीमारी क्रॉनिक आएगी, मतलब दायमी बीमारी आएगी, या छोटी बुखार खांसी आकर चले जाएगी। दायमी बीमारी से मुराद है एक बार अगर आपको बीपी आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया तो लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर आपको एक बार शुगर आ गई तो जिंदगी भर साथ में रहती है। थायराइड आ गया, मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो दायमी बीमारियां कहा जाता है। बहरहाल तो आपका जायचा बताता है कि आपकी जिंदगी में क्या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, आप कौन से बीमार होने वाले हो, कौन सी मुश्किल में पड़ने वाले हो, जान सकते हैं। अगर आपका वहां पर सितारा कमजोर है, जवाल में है, दुश्मन सितारे से मिला हुआ है, डेवलप करने के लिए जवाहरात से फायदा उठाकर अपनी सेहत को अच्छी बना सकते हैं। सेहत के बगैर दुनिया में कोई चीज काम आने वाली नहीं है। विशाखापट्टनम में ब्रांच में बैठा हुआ था, थोड़ा जो तजुर्बा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये क्लाइंट मेरे साथ मतलब मेरे पास आए थे। वो साहब को 1 महीने में तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए किराया मिलता है। 2016 से लगातार बीमार है, फालिश हो चुका है, स्ट्रोक, उठना बैठना मुश्किल, जुबान से बात भी नहीं कर पाता। उसको लेकर आए थे मेरे ऑफिस में। उसकी फैमिली का कहना एक ही जुमला था, इबरतनाक जुमला है, डॉक्टर साहब हमें दौलत नहीं चाहिए थी, मेरा शोहर सही सालिम चाहिए था। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, लेकिन घर में एक पल के लिए सुकून नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें हम नहीं रोते, बहुत रोते, हर पल रोते हैं इसको देखकर। एक जमाना बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, इतनी मेहनत करके पैसा कमाया, जब खाने का टाइम आया, जिंदगी में लज्जत उठाने का टाइम वक्त आया, बीमार हो गया। तो बीमारी उन लोगों से पूछो कि बीमारी क्या होती है जो इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। तो मतलब क्या है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला हर किसी को सेहत से रखे, इस वबा को दुनिया से खत्म कर दे। इंशाल्लाह इसका खात्मा हो जाएगा। हर जगह वैक्सीन ले रहे हैं, बहुत से कंट्रीज में लोग अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, लोग अभी अच्छे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताने का मकसद यह है कि जिंदगी में हर माहौल में, हर हालात में हमें चाहिए हेल्थ का खास ख्याल रखें, प्रिवेंशन लें। ये इल्म आपको बेहतरीन तरीके से बताता है कि आपकी जिंदगी में कौन सी बीमारी आने वाली है, कब आने वाली है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा गौर करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे हालात में जबकि आपका मुख्तलिफ ब्रांचेस काम कर रही हैं, कोविड-19 में भी काम कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? मेरा एक ही पैगाम है, यहाँ पे एक ही पैगाम है आप लोगों के लिए। नाज़रीन कराम, जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं मुतशक्किर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो कुछ भी हमें दुनिया में जो नाम मिला है, इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, आप लोगों की वजह से मिली है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर मुश्किल से बचाए रखे और जिंदगी में खुशियाँ दिखाए। यहाँ पर मेरा एक ही आपके लिए मशवरा है, जो शुरुआत में बताया था, इंसान हालात की पैदावार नहीं है, ख्यालात की पैदावार है। इससे जाहिर ये होता है कि जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी मिसाल समझा देता हूँ। देखिए आज दुनिया को लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देख लीजिए आप, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो दुनिया के दौलतमंद इंसान हैं, एक जमाना उन लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं था, मुश्किल में थे। आप हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत से लोगों की है वो जो बताते हैं कि एक जमाना हमें खाने को खाना नहीं था, मैं चाय बेच रहा था, मैं परेशान था, मैं ज़राअत कर रहा था, मैं किसान का काम कर रहा था। जितने जो आज दुनिया को चला रहे हैं, एक जमाना वो लोग परेशान थे, लेकिन उन लोगों ने कभी अपनी हालात का नहीं सोचा, ख्यालात को बुलंद रखा, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर एक कहावत है, अंधेरे में सितारे चमकते हैं,
सितारे चमकते हैं अंधेरे में। देखिए सितारे जो होते हैं अंधेरे में चमकते हैं, इससे मुराद क्या है, इसकी मिसाल क्या है, इससे हमें क्या मिलता है। तो हमारे जो हालात हैं, चाहे हम गुर्बत से निकले हैं, परेशानी से निकले हैं, बीमारी से निकले हैं, हालात का अगर इंसान ना सोचे, अपने ख्यालात को बुलंद रखेगा, यकीन मानिएगा जिंदगी में आप कामयाबी मंजिल में आगे बढ़ते रहोगे, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। आखिर में एक ही बात है, अपने ख्यालों को बुलंद रखें, इंशाअल्लाह ताला आप बुलंदी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर एमएम रजा ने कहा कि आप अपने ख्यालात को बुलंद रखें, हौसला रखें, हिम्मत रखें, ताकि हौसला ही आपको वाहिद रास्ता है जो आपको ऐसे हालात से बचा सकता है। मंजर भोपाली ने कहा था कि हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, पर बिखर जाए हवाओं में तो गम मत करना। इसी नजरिए के साथ डॉक्टर एमएम रजा ने आपको ये पैगाम दिया है। इसी के साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में आपके मेजबान हसन इरफान को दीजिए इजाजत। आइंदा एक और नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह।